क्या आपका बच्चा आपको खाने में तंग करता है? क्या आपका बच्चा जब भी खाने का वक्त होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसको खाने के टेबल पे ना बिठाया जाए, या जब आप घर वालों के लिए सबके लिए खाना बनाते हैं तो बच्चे की ज़िद होती है कि उसने अपनी मर्ज़ी का खाना खाना, और उसमें अक्सर औकात जो होते हैं बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि हमने बाहर का खाना खाना है या उसमें जंक फूड खाना है, या घर का अगर पका हुआ है तो उसमें कुछ एक दो डिशेस ऐसी होती है वो खा रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स से बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा आपको खाने के टाइम पर या खाने की चॉइसेस में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है और बच्चा खाना नहीं खाता या प्रॉपर उसकी इनटेक जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है या कुछ बच्चों का वेट ज़्यादा हो जाता है, या ऐसे बच्चे जो होते हैं अगर हम इनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस वगैरह देखें तो वो माल नरिशमेंट की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे होते, उनकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती और ये बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से बच्चे जो होते हैं उनके एक स्टबन बिहेवियर हो जाता है या वो पिकी ईटर हो जाते हैं, और पेरेंट्स किस तरीके से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब हमने ये देखा है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो अक्सर औकात उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं और उनकी ये एक मेजर कंप्लेन होती है कि बाकी घर वालों के लिए खाना अलग बनता है और ये उसको नापसंद होता है। जो आपके घर में रोज़ाना की सब्ज़ी, गोश्त, दाल, चावल बन रहा होता है वो बच्चा वो खाना नहीं खा रहा होता। इसमें जो पहला हम चीज़ देखते हैं वो माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाती है या उनके ऊपर जो बर्डन होता है वो डबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने काम भी मैनेज कर रही होती हैं। अगर वो जॉब करती हैं तो वो उनके लिए मज़ीद एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि उन्होंने जॉब भी मैनेज करनी है, घर के बाकी काम भी देखने हैं, और एक बच्चे की जो फरमाइश होती है या जो एक बच्चा बहुत पिकी ईटर है और उसने अगर गोश्त खाना है तो वो चिकन ही खाएगा और चिकन भी उसको एक ख़ास तरीके से बना हुआ ही खाएगा, या उसको अगर पास्ता पसंद है, नूडल्स पसंद है तो वो अपनी वही चीज़ प्रेफर करेगा कि घर में कुछ भी बना हुआ है तो उसके लिए एडिशनली वो खाना बनाया जाए, अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ कर देते हैं बच्चे कि हम वो नहीं खाते। तो इससे माँ का जो पहला रिएक्शन आता है वो स्ट्रेस का आता है, और स्ट्रेस का हमारे यहाँ इजहार जो होता है हम गुस्से की शक्ल में कर रहे होते हैं। जब हमें कुछ नापसंद होता है या हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आता है तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे भी मज़ीद जो होते हैं वो चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं कि अगर मदर ने गुस्से से कह दिया कि आप वही खाना खाएंगे जो घर में बना हुआ है, या उसने इनकार कर दिया मदर ने कि आप आज वही खाना खा लो और कल मैं आपको बना दूँगी, तो वहाँ से जो पहली प्रॉब्लम आती है वो मदर का और चाइल्ड का जो होता है वो रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो बच्चे के अंदर मज़ीद स्टबननेस जो है हम उसको रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हैं अनकॉन्शियसली। अब वो रीइंफोर्समेंट होती हुई चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और बाद में लेटर ऑन वो बच्चे के एक पैटर्न और बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है। सेकंड, ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर खुदा न खास्ता कहीं कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ का शिकार है, जैसे ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या खुदा न खास्ता ऑटिज़म का शिकार हो, तो इन बच्चों के जो ईटिंग पैटर्न्स होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये बच्चे एक ख़ास किस्म का खाना पसंद करते हैं, ख़ास जगह पर बैठ के खाना पसंद करते हैं और एक ही तरह के बर्तनों में खाना पसंद करते हैं। जो ADHD के बच्चे होते हैं उनकी शुगर इंटेक या शुगर क्रेविंग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो मीठा बहुत पसंद कर रहे होते हैं, वो जूसेस बहुत पसंद कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके मीठे की इंटेक जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो सॉर्ट ऑफ उन बच्चों में जो होती है वो फूड क्रेविंग्स एंड फूड एडिक्शंस हो जाती है। उसको मैनेज करने का तरीका मुख्तलिफ है, और अगर जिस बच्चा एक पिकी ईटर है या उसको कुछ खाने पीने में कुछ चीज़ें पसंद नहीं है या वो कुछ चीज़ों को प्रेफर कर रहा होता है अपने खाने में, तो उसके लिए हम नॉर्मली पेरेंटल कोचिंग को सजेस्ट करते हैं कि जब आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो वो आप एक रोल मॉडल का काम कर रहे होते हैं। बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है, बच्चा आपको देख रहा होता है। अगर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो अक्सर औकात आप ये देखेंगे कि घर में वो बच्चे भी उस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अपने खाने के मैनर्स जो होते हैं, अपने खाने का जो टेबल होता है, आप वहाँ पर बैठ के बच्चों से बात किया करें, उनके लिए एक रोल मॉडल बने, हेल्दी डाइट पे लेकर जाएँ, हर चीज़ घर में ट्राई करें। और जैसे ही बच्चे की वेनिंग स्टार्ट होती है तकरीबन 6 महीने की उम्र
سے اسی ٹائم سے بچے کو ہر طرح کا فوڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے، تاکہ ان کے جب ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان بچوں میں جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور وہ پکی ایٹر کم ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی کو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے ہم تھیراپی ریکمینڈ کرتے ہیں، جس میں ہم پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بچوں کو بھی تھیراپی سیشنز دیتے ہیں تاکہ وہ اس سچویشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے۔ فوڈ از فیول آف آور باڈی، کہ اگر آپ کھانا نہیں بچہ پراپر کھائے گا تو اس میں ڈیفیشنسیز آئیں گی، تو اس لیے اس ایشو کو سیریس کنسیڈر کریں، اس کے بارے میں بات کریں، اور اگر آپ کو پروفیشنل ہیلپ ریکوائر ہو تو مسٹ کانٹیکٹ اس تاکہ ہم آپ کو اور آپ کے بچے کو جو ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔